बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे देखने वालों, सुनने वालों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को आफ़ियत नसीब फ़रमाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम देखने और सुनने वालों को दुनिया और आखिरत की खुशियाँ, कामयाबियाँ अता फ़रमाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम देखने और सुनने वालों को हर किस्म के गम, मुसीबत, तकलीफ़ों, परेशानियों, रिज़्क़ की तंगी और हर किस्म की बलाओं, मुसीबतों, तकलीफ़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंसान के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है, कोई गम आती है, कोई दुश्वारी आती है, कोई तकलीफ़ पहुंचती है, कोई बीमारी लाहक होती है, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होती है। और बेहतरीन इंसान वो है कि जब उसके ऊपर कोई गम आए, कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, कोई तकलीफ़ मिले, कोई बीमारी लाहक हो, तो वो फ़ौरन अपने रब से रुजू करता है, रुजू इल्लाह करता है। क्योंकि हर बीमारी, गम, दुखड़े, परेशानियाँ, रिज़्क़, तंगी, हर किस्म की मदद सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करता है, क्योंकि वो वहदहू ला शरीक है और उसका कोई शरीक नहीं। तो हमें अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए और रब से ताल्लुक़ जोड़ने का बेहतरीन तरीका, बेहतरीन ज़रिया वो नमाज है। तो हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, ज़िक्र व अज़कार का मामूल बनाना चाहिए, तिलावत कलाम पाक का भी मामूल बनाना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारा ताल्लुक़ जुड़ा रहेगा और जब हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जुड़ा रहेगा तो जब हम अपने परेशानी, गम, फ़रियाद अपने रब को सुनाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी वो फ़रियाद सुनेगा, हमारी दुआ को कबूल फ़रमाएगा और हम जो भी अमल करेंगे वो अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा। तो अल्लाह हमारी दुआएं भी कबूल फ़रमाएगा। तो आज मैं अपनी उन बहनों, बेटियों के लिए नायाब और मुजर्रब अमल लाया हूँ, एक ऐसा बेहतरीन वजीफ़ा लाया हूँ, कुरानी नुस्खा लाया हूँ कि जो औरतें, ख़वातीन बांझपन का शिकार हैं, उनकी औलाद नहीं होती और वो औलाद जैसी नेमत से महरूम है, तो उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कोई बीमारी भेजता है तो उसके लिए इलाज भी भेजता है। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही रब मुझे शिफ़ा देता है, मुझे सेहत देता है। तो मैं उन ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन कुरानी नुस्खा लाया हूँ कि जो बांझपन का शिकार हैं, जो औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, तो इंशाअल्लाह जब वो ये वजीफ़ा करेंगी, इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनका बांझपन ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें औलाद जैसी एक खूबसूरत नेमत से नवाजेगा। तो वजीफ़ा पर जाने से पहले मेरी एक गुजारिश है कि मेरा चैनल वज़ाइफ घर ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर कर दें, ताकि और भी ऐसी ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें जो बांझपन का शिकार हैं, उन औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी ये अमल करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजे, तो आपको भी अजर मिलेगा। चलते हैं वजीफ़े की तरफ। बड़ा आसान वजीफ़ा है। जो मेरी बहन, बेटी और ख़वातीन जो हैं वो बांझपन का शिकार हैं, तो वो 7 दिन रोज़े रखेंगी और अफ्तार के वक्त अव्वल व आखिर 7-7 बार दुरूद शरीफ, और इसी दौरान आपने 21 मरतबा अल्लाह का इस्म है या मुसव्विर आपने 21 बार पढ़ना है और अव्वल व आखिर आपने 7-7 बार दुरूद शरीफ पढ़नी है और पानी पर दम कर दें। और अफ्तार जब आज़ान होगी, आप अफ्तार करेंगे तो वो पानी आप पी जाएं। ये अमल आपने 7 दिन करना है, यानी कि 7 रोज़े रखने हैं और अफ्तार के वक्त आपने ये अमल करना है कि अव्वल व आखिर 7-7 बार दुरूद शरीफ और दरमियान में इस्म या मुसव्विर ये आपने 21 बार पढ़ना है पानी पर दम करके, फिर वो पानी आपने पी लेना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा और आपका बांझपन भी ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को खुश रखे। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।